बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग इस लेक्चर में स्टडी करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.2। तो जो एक्सरसाइज है हमारी 2.2 ये रियल नंबर्स की जो है ना प्रॉपर्टीज़ के रिलेटेड है। शॉर्ट सी जो है ना एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले मैं ये समझूंगा कि जो है ना आप लोगों को कुछ जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं रियल नंबर की वो बता दी जाएं। जी, जो रियल नंबर्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसमें से अब वो ये कह रहा है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। इफ़ ए एंड बी आर रियल नंबर देयर सम इज़ रिटन है। अब वो ये कह रहा है कि अगर हमारे पास दो रियल नंबर हों ए और बी तो उनका जो सम होगा उसको हम ए प्लस बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, और उनका जो प्रोडक्ट है जब हम उन दोनों को ज़रब देंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको हम लोग ए बी या फिर ए क्रॉस बी, और ये जो ब्रैकेट की फॉर्म में भी है उसने मुख्तलिफ शक्लें दिखाई हैं, इन शक्लों में लिख सकते हैं। तो जो है ना प्रॉपर्टीज़ जो है ना रियल नंबर की वो एडिशन के लिहाज से डिफरेंट होती हैं, आगे जो है ना मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से अलग होती हैं। पहले हम एडिशन के लिहाज से देखेंगे, फिर हम लोग जो है ना मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से देखेंगे। पहली जो एडिशन के लिहाज से प्रॉपर्टी होती है वो होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, हसीत बंदिश। अब वो ये कह रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर हमारे पास दो रियल नंबर है ना ए और बी, दो कोई से भी रियल नंबर है, जब हम उन दोनों को ऐड करेंगे तो जो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो भी एक रियल नंबर होगा। जिस तरह उसने एग्जांपल दी हुई है हमारे पास, फॉर एग्जांपल इफ़ -3 एंड 5। अब अगर हम -3 और जो है ना जमा के 5 को ऐड करेंगे तो जो आंसर आता है वो आता है 2 भी, क्योंकि एक रियल नंबर है। इसमें वो ये कह रहा है कि ए प्लस बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर ए और बी जिन दोनों को हम ऐड करें वो रियल नंबर हों तो फिर उनका जो आगे जो प्रोडक्ट होगा वो भी एक रियल नंबर ही होगा। जिस तरह हम -3 और 5 को ऐड किया तो आगे हमारे पास आंसर आया 2, जो कि एक रियल नंबर है। फिर इसी तरह आगे हमारे पास ये जो सेकंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, हसीत मुबादला उर्दू मीडियम वालों के लिए, उसमें ये होता है कि अगर हमारे पास दो रियल नंबर हैं ए प्लस बी, तो अगर हम लोग उनको इस तरह ऐड करें कि ए प्लस बी या फिर बी प्लस ए, तो जो रिज़ल्ट होता है वो सेम होता है। आप कह सकते हैं कि अगर हम लोगों ने 2 और 3 को जब ऐड करते हैं तो उसका जो रिज़ल्ट होता है वो हमारे पास 5 आता है, लेकिन अगर हम 3 + 2 करेंगे तो फिर भी जो आंसर होगा वो 5 ही होगा। इसी तरह आगे ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 3 है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, हसीत तलाज़म। इसमें वो ये कह रहा है कि अगर हमारे पास जो है ना कोई से 3 नंबर हों रियल नंबर ए बी सी, आप कह सकते हैं कि, या फिर आप एग्जांपल ले लें रियल नंबर की जो 5 है, 7 है और 3 है। 3 नंबर है हमारे पास रियल नंबर 5 7 3। अब इन को जो है ना तीनों को ऐड करें तो हमारे पास जो सम आता है वो 15 आता है। लेकिन जब हम लोगों ने इनको ऐड करना है तो उसके दो तरीके हो सकते हैं। एक पहला तरीका तो ये हो सकता है कि हम 5 और 7 को पहले ऐड करें और फिर जो रिज़ल्ट आए उसको जो है ना उसमें 3 ऐड कर लें। दूसरा तरीका ये है कि 7 और 3 को पहले ऐड करें और 5 को बाद में ऐड कर लें। तो दोनों तरीक़ों से जब हम ऐड करेंगे तो जो आंसर हमारे पास है वो सेम आ रहा है। इस वजह से जो रियल नंबर होते हैं उनकी जो एडिशन की प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी रखते हैं। आगे हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी, जमी तमासल। अब एडिटिव आइडेंटिटी ये होती है कि वो कौन सा नंबर है कि जो है ना जब आप कह सकते हैं कि अगर हम लोग वो अगर आगे हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी जमी तमासल। जमी तमासल वो ये होता है कि अगर किसी नंबर में जो है ना वो कोई चीज़ ऐसी ऐड की जाए कि उसका जो रिज़ल्ट है वो सेम वही नंबर हो। अब आप कह सकते हैं कि अगर हम लोग जो है ना 7 में कौन सा नंबर ऐसा ऐड करें कि जो आगे आंसर है दोबारा 7 ही आए। 3 में कौन सी ऐसी चीज़ ऐड करें कि जो आंसर है हमारे पास वो दोबारा 3 ही आए। तो वो हमारे पास आप कह सकते हैं कि नो डाउट्स आप सब लोग को पता होगा कि वो ज़ीरो है। अगर हम किसी भी नंबर में ज़ीरो ऐड करें तो उसका आंसर वो सेम वही नंबर आता है, तो उसको हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। और जो रियल नंबर में जब हम लोग ज़ीरो ऐड करते हैं तो आगे जो आंसर है हमारे पास सेम वही रियल नंबर आता है। इसी तरह आगे हमारे पास जो है एडिटिव इन्वर्स है। एडिटिव इन्वर्स है जमी मकूस है। अब जमी मकूस आप लोगों को समझ आ रही होगी कि वो कौन से नंबर, अगर हमारे पास कोई भी एक रियल नंबर है, अब हम कौन से नंबर के साथ उसको ऐड करें कि जो है ना उसका जो आंसर है वो ज़ीरो आए। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट ए यूनिक रियल नंबर -a कॉल्ड द एडिटिव इन्वर्स सच दैट।
अब इसमें वो ये कह रहा है कि अगर हमारे पास एक नंबर रियल नंबर मिसाल के तौर पे जैसे उसने यहाँ पे मिसाल दी हुई 3 है, अब 3 में हम कौन सा नंबर जो है ना ऐड करें कि आंसर हमारे पास जो है ना 0 आए, तो वो जो है ना डेफिनेटली हमारे पास -3 होगा। अगर हमारे पास जो है ना 5 है तो उसका जो होगा एडिटिव इन्वर्स होगा वो -5 होगा, जमा 5 -5 आंसर हमारे पास 0 आ। इसी तरह जिस तरह एडिशन की जो है ना प्रॉपर्टीज़ हैं रियल नंबर की, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन की भी जो है ना प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी है, सीते बंदिश। अब दो नंबरों को अगर रियल नंबर को हम एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे जो रिजल्ट आएगा हमारे पास वो भी रियल नंबर होगा। जिस तरह एग्जांपल दी गई -3 को 5 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 आएगा, जो कि एक रियल नंबर है। इसी तरह आगे जो है ना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। अब इसमें यह है कि अगर हम दो नंबरों को जो है ना मल्टीप्लाई करेंगे, अब जिस तरह हमारे पास दो नंबर हैं ए बी, अब ये आप लोग जो है इस तरह बेहतर समझ रहे होंगे। ये जिस तरह हमारे पास दो नंबर हैं रियल नंबर 2 और 3, जब हम उन दोनों को मल्टीप्लाई इस तरह करें 2 ज़रब 3 करें तो फिर भी 6 आ रहा है। इसी तरह 3 ज़रब 2 करेंगे तो फिर भी जो आंसर होगा वो 6 होगा। ये होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसी तरह आगे हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसमें वो ये कह रहा है अगर हमारे पास 3 रियल नंबर हों 2 3 5, अब इनको तीनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 30 आता है। तो इसको जो है ना मल्टीप्लाई करने के ज़रब देने के दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि हम 2 और 3 को पहले मल्टीप्लाई कर लें, जो आंसर है उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, और दूसरा जो है वो ये है कि 3 और 5 को पहले मल्टीप्लाई करें और 2 को बाद में कर लें। तो दोनों तरीक़ों से आप चेक कर सकते हैं कि जो आंसर है हमारे पास वो 30 आ रहा है। इस वजह से रियल नंबर की जो ये मल्टीप्लिकेशन होगी उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी जो है ना वो लागू होगी। फिर इसी तरह आगे जो है ना जिस तरह एडिटिव आइडेंटिटी थी, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी भी है। अब एडिटिव आइडेंटिटी ये है कि हम लोग 0 को ऐड करें किसी नंबर में तो आंसर जो है ना वो सेम वही नंबर रियल नंबर आता है। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो ये होगी कि अब हम कौन से ऐसे नंबर के साथ किसी रियल नंबर को मल्टीप्लाई करें कि जो हमारा रिजल्ट है वो सेम वही हो। अब वो हमारे पास होगी 1। अब आप लोग किसी भी नंबर को जो है ना 1 के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो सेम वही नंबर आता है। अगर हम 10 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 10 ही आता है, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास 2 ही आता है। इसी तरह आगे ये जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जिस तरह हमारे पास एडिटिव इनवर्स था उसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी है। उसमें यह है कि हम कौन से नंबर के साथ जो है ना उसको नंबर को रियल नंबर को मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास जो आंसर है वो, तो उसके लिए हम उसका इन्वर्स लेंगे, अपोजिट लेंगे। अब अगर हमारे पास 2 है तो उसको अगर हम 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास जो है ना वो 1 आएगा। इसी तरह अगर हमारे पास जो है ना नंबर है जो है ना 5 है तो उसको अगर हम लोग 1/5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। तो इसीलिए ये जो अब आगे ये कह रहा है कि सो 5 एंड 1/5 आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। आगे जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है मल्टीप्लिकेशन इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि अगर हम लोग जो है अंदर वाले दोनों को ऐड करके 5 + 3 को ऐड कर लें तो 8 × 2 वो भी 16 आता है। और दूसरा तरीका ये है कि हम इनको जो है ना अलग-अलग मल्टीप्लाई करें, 2 × 3 हमारे पास 6 होगा और 2 × 5 हमारे पास 10 होगा। 6 + 10 वो भी आगे 16 आ जाएगा। तो इसी तरह आगे जो है ना प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स भी हैं। उसमें पहली प्रॉपर्टी जो है ना वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है कि जो एक रियल नंबर होता है वो एक अपना जो है ना रिफ्लेक्सिव भी शो कर रहा है। इसी तरह सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है कि अगर जो है ना हमारे पास प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं ए जो है वो हमारे पास बी के इक्वल है तो जाहिर सी बात है कि जो बी है वो ए के इक्वल होगा। इसी तरह ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी अब वो 3 के लिए होती है कि अगर ए इक्वल है बी के तो, और इसी तरह आगे जो है ना बी इक्वल है सी के, तो इससे हम लोग ये रिजल्ट कह सकते हैं कि जो ए होगा वो सी के इक्वलेंट होगा। अब इसकी एग्जांपल आपको, इसकी ट्रांजिटिव की एग्जांपल आप इस तरह कह सकते हैं कि अगर 3 भाई हैं, अब जो एक है वो है अली है, अली एहसान का भाई है, और फिर आगे हमारे पास लिखा हुआ है कि जो एहसान है वो मजीद का भाई है। तो अब आप लोग ये भी तो कह सकते हैं कि जो अली है वो मजीद का भाई है। तो एहसान जो अब आप लोगों को समझ आ गई होगी कि अली जो है वो एहसान का भाई है और जो एहसान है वो मजीद का भी भाई है। तो फिर ये ज़ाहिर सी बात है कि जो अली होगा वो मजीद का भी भाई होगा। तो इसी तरह आगे जो आगे हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी, उसमें वो ये कह रहा है कि अगर दो रियल नंबर हो ए और बी एक दूसरे के साथ इक्विवेलेंट हो, और अगर हम उन दोनों पे जो है ना कोई भी प्रोसेस करें, ऐड करें अगर कोई नंबर, अब हमारे पास जो है ना दो नंबर हैं रियल नंबर जो है ना 2 हैं, 2 में अगर हम लोग जो है ना दोनों साइडों पर जो है ना
वन वन ऐड कर दें तो वो क्योंकि दोनों साइडों में प्रोसेस हो रहा है इक्वेशन के, तो इसलिए वजह से जो है ना वो जो रिजल्ट होगा वो भी इक्विवेलेंट होगा। इसी तरह आगे जो है ना मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, अगर दो नंबर इक्विवेलेंट है रियल नंबर, तो उनको अगर किसी सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आगे जो आंसर होगा वो भी सेम होगा। इसी तरह आगे जो है कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन है और कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन है। ये आप लोगों ने जो है ना पढ़ लेनी है, आप लोगों को मैं उम्मीद करूँगा, क्योंकि सिंपल है जस्ट। अब ये देखें ना, a प्लस सी है इक्वलेंट टू b प्लस सी है, तो इसमें अब ये अगर जो है ना ए और ये जो सी हम लोग जैसा ऊपर जो है ना ऐड कर रहे थे, अगर एक ही नंबर ऐड कर रहे हैं तो वो कैंसिल भी तो हो सकता है। ये सी इस साइड पे जो है ना प्लस है तो उस साइड पे जाकर माइनस ही होकर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो ए इक्वल टू बी होगा। इसी तरह जो मल्टीप्लिकेशन है उसमें जो एक अगर सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो जो है ना दोनों इक्वेशन के दोनों साइडों पर है तो वो कट भी सकता है। इसी तरह आगे पीछे वाली जो प्रॉपर्टी थी वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनक्वालिटी थी, बराबरी की थी। अब ये इनक्वालिटी की हैं, तो इसमें जो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास वो है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। इसमें ये जो है इसको उर्दू में बोलते हैं हसीते तकसीमी सलासी। अब देखें ना, अगर हमारे पास जो दो रियल नंबर हैं, आप कहते हैं कोई से भी दो है, आप लोगों को नहीं पता, तो जो है ना उनकी जो है ना तीन ही जो है ना कंडीशन तो हो सकती हैं। पहली कंडीशन ये हो सकती है कि जो है ना वो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। जो आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो दो रियल नंबर हैं वो ए और बी हैं। पहली कंडीशन ये होगी कि वो दोनों जो है ना एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं। अगर बराबर नहीं है तो ये हो सकता है कि जो ए है वो बी से बड़ा होगा, और अगर ए जो है ना बी से बड़ा भी नहीं है तो तीसरी कंडीशन वो डेफिनेटली नो डाउट वो यही होगी कि जो ए है वो बी से छोटा है। अब आप कह सकते हैं ना, अगर हमारे पास जो दो नंबर दिए गए हैं, पहली कंडीशन ये है कि वो एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं, दूसरी ये है कि पहला बड़ा होगा दूसरा छोटा होगा। अगर पहला जो है ना दूसरे से बड़ा नहीं है तो फिर तीसरी तो पॉसिबिलिटी यही बात जाती है कि जो पहला है वो दूसरे से छोटा है। क्लियर है। अब इसी तरह आगे जो है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी वो ये कह रहा है कि अगर हमारे पास, अब ये जो ट्रांजिटिव है ये भी तीन का रिलेशन है। ये आप लोग इस तरह समझ सकते हैं कि अगर आप कह सकते हैं कि जो 6 है वो बड़ा है 4 से और जो 4 है वो बड़ा है 2 से, तो फिर हम इससे जो है ना रिज़ल्ट ये जो है ना अनाउंस कर सकते हैं कि जो 6 होगा वो भी 2 से बड़ा होगा। तो ये वो यहाँ पे कह रहा है कि जो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में अगर ए जो है ना वो लेस दैन बी है और बी लेस दैन सी है, तो जाहिर सी बात है दिस इम्प्लाइज दैट ए इज़ लेस दैन सी। अब आगे इसी तरह जो है ना एडिटिव प्रॉपर्टी भी वो यही शो कर रहा है कि अगर दो हमारे पास जो है ना रियल नंबर हैं ए और बी हैं, तो अब आप कह सकते हैं कि 2 और 3 है, जिस 2 हमारे पास छोटा होता है जो है ना 3 से, तो अगर उन दोनों में हम जो है 2 ऐड कर दें, 2 में ऐड करेंगे तो वो 4 होगा, 3 में ऐड करेंगे तो वो आगे हमारे पास 5 हो जाएगा। तो 5 फिर भी लेस दैन 5, 4 लेस दैन फिर भी होगा उससे 5 से। इसी तरह आगे हमारे पास ये जो है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी जो है ना इनइक्वालिटी की वो ये है कि अगर तो इसकी जो है ना दो कंडीशन होंगी कि जो जिस नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्या वो 0 से बड़ा है, और दूसरी ये होगी कि जो है ना अगर वो 0 से छोटा हो। अगर तो वो 0 से बड़ा होगा तो फिर वही रिलेशन होगा जो पहले है। अब आप कह सकते हैं पहला केस ये है कि अगर हम जो है ना 3 4 से बड़ा है, तो अगर हम इन दोनों को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो फिर भी जो रिज़ल्ट होगा वो भी सेम ही होगा कि जो 9 होगा वो 12 से छोटा होगा। और इसी तरह जो दूसरा केस है कि 4 जो है वो 3 से बड़ा है, और अगर हम इनको एक जो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें जो 0 से ग्रेटर है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो फिर उसका भी जो रिज़ल्ट होगा वो सेम ही होगा कि 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो 12 होगा वो 9 से बड़ा होगा। लेकिन अगर जो है जिस नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करें वो माइनस का है, तो फिर इसका जो रिज़ल्ट होगा वो अपोजिट हो जाएगा। अब जिस तरह 3 जो है ना वो छोटा है 4 से, तो अगर हम इनको -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो इनका लेस देन का साइन है ये ग्रेटर देन के साइन में चेंज हो जाएगा। जब हम 3 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन और इधर -12 आ जाएगा। आप लोगों को पता है कि -9 जो होता है वो बड़ा होता है और जो -12 होता है वो छोटा होता है। इसी तरह आगे जो हमारे पास है प्रॉपर्टी है वो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी आप लोगों को जो है ना ये देख लें। अगर हमारे पास जो है ना इसमें वो ये कह रहा है कि अगर 2 छोटा है 3 से, तो दिस इम्प्लाइज दैट कि जो है ना अब इसका जो 2 का इन्वर्स होगा हमारे पास एडिटिव इन्वर्स में भी और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि कौन से नंबर के साथ इसको मल्टीप्लाई करें कि आंसर हमारे पास 1 आए, तो 1/2 होगा और इसका 1/3 होगा। तो लेकिन जो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा
वो अब आंसर जो है ना वो उल्ट हो जाएगा, क्योंकि 1/2 हमारे पास जो है ना वो ग्रेटर होता है 1/3 से। सेम केस है ये है कि अगर 4 हमारे पास जो है ना वो 2 से ग्रेटर है तो वो 1/4 जो है ना वो लेस देन हो जाएगा 1/2 के। तो मतलब कि जो उनके एडिटिव इनवर्स हैं या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं वो उनका जो रिजल्ट होगा वो अपोजिट होगा। अब 4 तो 2 से ग्रेटर है, लेकिन इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो 2 के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से छोटा है। क्लियर। अब जो है ना हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। अब एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो ये आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। अब इन सारों में जो जो प्रॉपर्टी यूज हुई है हमने वो बतानी है। अब ये जो हमारे पास पहला पार्ट है उसमें a+b=b+a। अब यहाँ पे प्लस का साइन है तो मतलब ये है कि ये जो भी जोन सी भी प्रॉपर्टी है ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। तो ये जो है ना, क्योंकि हम लोगों ने जब प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं तो अगर दो नंबरों को ऐड करें 2+3 और 3+2 तो उनका अगर ऑर्डर चेंज कर दें तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगा। इसी तरह आगे ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इसमें वो ये जो है ना ए है बी को मल्टीप्लाई कर रहा है सी के साथ, और जो है ना दूसरी साइड पे जो है ना बी सी को पहले मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास जो होगी ये होगी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह आगे हमारे पास ये जो थर्ड पार्ट है उसमें कह रहा है 7×1 आंसर इक्वल टू है 7 के। अब यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि मल्टीप्लिकेशन किया है तो ये मल्टीप्लिकेटिव जो है ना आइडेंटिटी है। इसी तरह आगे ये जो फोर्थ पार्ट है इसमें वो ये कह रहा है एक्स जो है ना वो ग्रेटर देन वाई है और एक्स इक्वल टू वाई है और एक्स लेस देन वाई है। तीन पॉसिबिलिटी शो कर रहा है। ये जो होगी हमारे पास ये ट्राइकोटोमी होगी जो जो हमने थोड़ी देर पहले जो है डिस्कस की है। इसी तरह आगे ये जो हमारे पास ए बी इक्वल टू बी ए है ये हमारे पास होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगी, सॉरी मल्टीप्लिकेशन होगी कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। फिर इसी तरह आगे ये जो सिक्स पार्ट है उसमें वो ये कह रहा है कि a+c है इक्वल टू b+c, दिस इम्प्लाइज दैट a इक्वल टू b। अब ये जो है ना कैंसलेशन प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। कैंसलेशन है, कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगा। इसी तरह आगे ये जो हमारे पास सेवन्थ पार्ट है उसमें यह 5+ जो है ना इंटू ब्रैकेट्स -5, तो इनका जो आंसर है वो 0 आ रहा है। अब ये हमारे पास जो है ना मल्टीप्लिकेटिव होगी जो है ना इन्वर्स होगा। इसी तरह ये जो हमारे पास आ गया सेवन्थ पार्ट है उसमें 5+ जो है ना इनटू ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट में -5 है, तो इनका जो आंसर है वो 0 आ रहा है। अब ये हमारे पास होगा एडिटिव इन्वर्स होगा कि दो नंबरों को ऐड करें तो उनका जो आंसर है वो 0 आए, एडिटिव इन्वर्स। और ये जो आगे 8th पार्ट है 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7, तो ये गलती हो गई इधर, ये इसका जो आंसर होगा वो 1 होगा। 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7 ये हमारे पास जो होगी ये होगी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा कि कौन से जो है दो नंबरों के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है वो 1 आए, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसी तरह फिर आगे ये जो हमारे पास पार्ट नंबर 9 है इसमें वो ये कह रहा है कि ए जो है ना वो ग्रेटर देन है हमारे पास बी से, दिस इम्प्लाइज दैट ए सी ग्रेटर देन है बी सी से। और जो आगे ये जो प्रॉपर्टी बता रहा है वो ये है कि जो सी जिस नंबर के साथ हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया है ये भी जो है ना ग्रेटर देन 0 है, तो ये भी हमारी जो है इनइक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी।
इसी तरह आगे हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें वो ये कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स बाय नेमिंग द प्रॉपर्टीज़। अब यहाँ पे क्वेश्चन उन्होंने हमें सॉल्व करके दिया हुआ है, हम लोगों ने जस्ट हर स्टेप की बतानी है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। पहला हमें जो क्वेश्चन दिया गया वो 3x + 3 × y - x जो है ना। अब यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हम सबसे पहले जो छोटी ब्रैकेट्स होती हैं, स्मॉल ब्रैकेट, उनको जो है ना सॉल्व करते हैं। तो 3 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज़ होगी वो होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। फिर इसी तरह 3x + 3y - 3x है। अब यहाँ पे जो हमारे पास जो है ना एक जो है ना प्लस का 3x और माइनस का 3x है, यहाँ पे हम इनका जो ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, तो ऑर्डर उन्होंने चेंज किया है। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। तो अब जो है ना 3x और माइनस जो है ना प्लस का 3x माइनस का 3 एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। 3x का जो आप कह सकते हैं कि एडिटिव इन्वर्स है वो -3x है। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है वो एडिटिव इन्वर्स है। इसी तरह आगे ये जो 0 है प्लस 3y है, इनमें जो है ना 0 में आप कह सकते हैं कि किसी भी नंबर के साथ ऐड करें तो आंसर जो है वो सेम वही रियल नंबर होता है, रिटेन होता है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है, ये किसी भी नंबर का जो 0 है वो हर एक नंबर रियल नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी है। तो इसका जो आंसर है वो ऑलरेडी आपको पता है। तो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स होगी, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव इन्वर्स और एडिटिव आइडेंटिटी आएंगी। इसी तरह आगे ये जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें वो ये कह रहा है कि नेम द प्रॉपर्टी। यहाँ पे भी हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ के नाम देने। आप देखें ना, √24 + 0 है, तो 0 को किसी भी नंबर में ऐड करें तो आंसर सेम वही रियल नंबर आता है। तो यहाँ पे जो ये जो प्रॉपर्टी है ये हमारे पास है एडिटिव आइडेंटिटी। फिर इसी तरह आगे ये जो सेकंड पार्ट है उसमें √3 × √3 इज़ ए रियल नंबर। अब वो ये कह रहा है कि जब हम √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो रियल नंबर होगा। तो ये हमारे पास जो है ना क्लोजर प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि दो नंबरों को अगर हम लोग जो है ना एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करें तो जो आगे जो रिजल्टिंग है वो भी एक रियल नंबर हो, तो उसको हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। इसी तरह क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आप कह सकते हैं। इसी तरह अब ये जो आ गया -2/3 × 5 + 7/2 है, और इक्वल के दूसरी साइड पे, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जो है ना, अब यहाँ पे ये जो 2 - 3 है, इन दो के साथ जो है ना इकट्ठा मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे जो है ना उन्होंने अलग-अलग करके लिख दिया है। तो ये हमारे पास जो होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह आगे ये जो यहाँ पे पार्ट नंबर 4 है उसमें वो ये कह रहा है कि पाई प्लस है आगे स्मॉल ब्रैकेट्स है इनटू -पाई। अब जो इनका जो आंसर है वो 0 आ रहा है। तो ये हमारे पास जो होगा वो होगा एडिटिव इन्वर्स होगा, एडिटिव इन्वर्स है। इसी तरह अब आगे ये जो -5/8 है इंटू -8/5 है, तो आंसर हमारे पास जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास 1 आएगा। ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी होगी ये होगी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो ये बिल्कुल छोटी सी एक एक्सरसाइज थी। आप उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो है ना इसकी जो है ना अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर कोई भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।